हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाई यू शुड ऑलवेज स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। ये बहुत ज़रूरी फैक्ट है। बहुत लोग नहीं समझते कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। बेसिकली होता क्या है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब हम उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। वेदर इट्स योर फ्रेंड, वेदर दे आर योर फैमिली और व्हाटसोएवर दे आर, राइट। जो भी इंसान आपके सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उनके एवरेज होते हो, यानी कि आप उन्हीं की तरह लगभग सोचते हो, बोलते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि हम हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि नेगेटिव लोग किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। खुद तो पॉजिटिव रहते नहीं है, आपकी लाइफ में आके आपको भी नेगेटिव कर देते हैं और आपको भी अजीब सा लगने लगता है। मेरे साथ ऐसा था, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मेरी एक फ्रेंड थी बहुत टाइम पहले, स्कूल टाइम में। क्या होता था कि मैं जब भी, मतलब उसके साथ नहीं होती थी, मेरे साथ सब ऑल राइट होता था, हमेशा सब सही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट जैसे ही वो मेरे साथ बैठती थी, जिस दिन वो मेरे साथ बैठती थी, मेरे साथ पता नहीं क्यों मुझे टीचर से डांट पड़ती थी, या मुझे उसकी वजह से ही डांट पड़ती थी। उसका ऑरा ऐसा था कि मुझे हमेशा डांट पड़ी है जब भी मैं उसके साथ बैठी हूँ या मैं कभी भी उसके साथ होती थी। जब भी मैं उसके साथ होती थी, मैं हमेशा फँसती थी किसी न किसी चीज़ में, या तो वो मुझे फँसा देती थी, मतलब ऐसा सीन होता था। तो मुझे हमेशा उससे एक वाइब्रेशन आई है नेगेटिव, कि बंदी जेन्युइनली नेगेटिव है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि उसकी किस्मत ही नेगेटिव थी या समथिंग लाइक दैट, शी वाज़ अ नेगेटिव पर्सन, दैट्स व्हाई चीज़ें ऐसी होती थी उसके आस-पास। और जो भी उसके इन्फ्लुएंस में होते थे, वो भी डाँट खाते थे, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव थी। मतलब वो सोचती ही अजीब चीज़ें थी कि ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैम मुझे डाँटेंगी। वो पहले ही सोच के बैठी होती थी, मैं तुम्हारे साथ बैठूँगी ना डाँट पड़ जाएगी, और पड़ ही जाती थी जेनुइनली में। तो ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रही हूँ जो बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस किए हैं मुझे। तो मैंने एक टाइम आया कि मैंने उसके साथ रहने छोड़ दिया। मैंने कहा भई इसके साथ तो अब बैठना नहीं है, मेरे को डाँट खिलवाती रहती है पूरे टाइम। मैं कभी नहीं फँसती थी, लेकिन उसकी वजह से ज़रूर फँसी हूँ मैं स्कूल टाइम में। तो इसीलिए कुछ-कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो आपको बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं वो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ दोस्त होते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही नेगेटिव होते हैं। मोस्टली हम उनके साथ रहते हैं, या तो हम स्कूल में या तो कॉलेज में ज़्यादा टाइम देते हैं, या तो जो आपकी वर्किंग प्लेस है वहाँ आप ज़्यादा टाइम देते हो, या तो अपने पेरेंट्स के साथ आप टाइम देते हो। तो फिर हो सकता है आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स या फिर आपके सिबलिंग्स ऐसे लोग हों जो कि पॉजिटिव ना हो और वो नेगेटिव चीज़ें सोचते हों, और वो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से डेफ़िनेटली दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस आप पर आता है। वो खुद पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपको भी नहीं रहने देंगे। वो खुद गलत सोचेंगे और चीज़ें आपके साथ गलत होने लगेंगी। पता है रीज़न क्या होता है? उनके थॉट्स कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस ले लेता है अपने अंदर। जो वो बातें कर रहे हैं ना, आपका कॉन्शियस उसे समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, एनालाइज़ नहीं कर पा रहा है। वो सीधा सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली। अगर आप कॉन्शियसली उस थॉट को वहीं रोक दोगे ना, तो वो अंदर जाएगा नहीं। लेकिन हम उस समय बहुत चिल सिचुएशन में होते हैं कि हाँ, ये अपना दुःख बता रहा है, बताने दो। बट वो दुःख कब हम अपने अंदर ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है जेन्युइनली। तो ऐसे लोगों से डेफ़िनिटली दूर रहना चाहिए, जो हमें आगे ना बढ़ा सके, जो हमें मोटिवेट ना कर सके। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में नहीं है, इवन आपके पेरेंट्स ही हैं ना, तो प्लीज़ उनसे बात करना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता तोड़ना है, रिश्ता नहीं तोड़ना, उनसे उनके साथ रहो, टच में रहो, पर उनकी बातों में इंडल्ज मत हो, उनकी बातों को अपने दिल पे मत लो, और सबकॉन्शियस में तो बिल्कुल ही मत जाने दो। कॉन्शियसली बोल दो कि इनकी बात गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, वहीं पर खत्म कर दो उनकी बात। अपने अंदर नहीं लेना है उनकी बातों को, कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर वो नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो सही है, ये सब नहीं करना आपको बेसिकली। सो क्या होता है कि आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है अगर आपके आस-पास ऐसे नेगेटिव लोग हैं। और अगर मेरी बात मान रहे हो, तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे लोगों से डेफ़िनिटली दूर रहो, क्योंकि वो आपको बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं लाइफ़ में। आपको नहीं पता चलता, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा बातें सुन रहा होता है। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तो वो अपने अंदर नेगेटिविटी ले लेगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो आपको फँसवा सकते हैं, कभी भी आपके साथ गलत हो सकता है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्यों रहा है। आपके थॉट्स कब चेंज हो जाएँगे पॉज़िटिव से नेगेटिव, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसे लोग बहुत खतरनाक इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर वो आप ही की फैमिली के मेंबर हैं, कोशिश करो कि उनसे कम से कम बात करो, या फिर अगर आप उनसे बात भी कर रहे हो तो ज़्यादा इंडल्ज मत हो उस बात में, और अपने दिल पे मत ले लेना बातें। मतलब अगर वो कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि यार तू तो बहुत ऐसी दिख रही है, पता नहीं तू मोटी दिख रही है, आप दिल पे मत लो ना, सबकॉन्शियस के अंदर जाने दो। अपने कॉन्शियस माइंड को बोलो
कि ये बंदी गलत कह रही है, ये गलत है। वहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, उस बात को अंदर मत जाने दो। समझ रहे हो? ऐसे लोग कब आपको नेगेटिव सिचुएशन में कर देंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव होते हैं। वो सिर्फ़ नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढते हैं, ये इन लोगों की निशानी होती है। तो ऐसे लोगों से ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। एंड अगर कोई अच्छा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो कि पॉज़िटिव है और आपको पॉज़िटिव करता है, मोटिवेट करता है, तो ऐसे लोगों के साथ रहो और हमेशा इन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम पे, तो स्पेशली जो इस डेट में सारे लोग मोस्टली जेलस ही हो रहे होते हैं एक-दूसरे से, तो बहुत लोग नेगेटिव है। मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ है कि मैं कई लोगों से कट ऑफ करके बैठी हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। तो अगर आप भले अकेले रह लो, लेकिन नेगेटिव इंसान के साथ मत रहो, डेफिनिटली नॉट। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।